जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं हमारे जो समझ पा रहे होंगे कि इस वक्त मैं आपको कहां से लाइव दिखा रहा हूं। जी हां, गंगापुर और उसके आसपास एक ऐसा पर्यटक स्थल जो अच्छी खासी जगह रखता है, अच्छा खासा स्थान और अपना नाम रखता है, यानी धुंधेश्वर धाम। अगर बात की जाए तो अब से पहले मैं कई बार यहाँ से लाइव दिखा चुका हूँ और एक लाइव मेरी ऐसी थी जब मैंने पूरा इसका जो इतिहास है उसको दिखाया था। जब मैं किसी और चैनल में काम करता था तो उस स्टोरी को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था, स्पेशली फॉरेन में, विदेशों में उस स्टोरी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। और पहले की जो स्थिति थी इसकी वो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पिछला कार्यकाल जो था पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी का, उन्होंने इस धुंधेश्वर धाम को चमकाने में, इसको सजाने और संवारने में कोई कोताही नहीं बरती, कोई कसर नहीं छोड़ी। पर्यटन विभाग के अंतर्गत भी इसको उस सूची में भी शामिल करवाया गया और धुंधेश्वर धाम जो है वो पर्यटन सूची में भी शामिल हुआ। कुल मिलाकर के इसका जो रूप निखरा, जो सौंदर्यीकरण हुआ और जितना भी काम हुआ वो काबिल तारीफ़ रहा। आज जब सावन महोत्सव शुरू हुआ है, सावन का महीना चल रहा है और बारिश की फुहारें अब भिगोने लगी हैं और अच्छी खासी बारिश हो रही है मानसून की, तो यहाँ झरनों का जो कलरव है वो सुनाई देने लगा है। और पूरी जो ये पहाड़ी है, ये जो क्षेत्र है, ये हरा भरा हो चुका है और रोज़ाना हज़ारों की संख्या में अब यहाँ पर्यटक आने लगे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहले जो फिसलन हुआ करती थी, सीढ़ियाँ टूटी फूटी थी, उतने अच्छे तरीके से अच्छी स्थिति में ये नहीं था। लेकिन पूर्व विधायक के कार्यकाल में इस पर अच्छा पैसा खर्च किया गया, इसकी मरम्मत करवाई गई, जीर्णोद्धार करवाया गया और इसके बाद में इसका जो स्वरूप निखर करके आया वो शानदार है। अब यहाँ पूरी सुरक्षा के साथ में ये कह सकते हैं कि पर्यटक जो हैं वो आते हैं, लोग आते हैं। और एहतियात की दृष्टि से देखा जाए तो अब यहाँ पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी रहती है। आज भी मैं जब एंटर हुआ था तो 6 से 7 पुलिसकर्मी जो हैं उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, क्योंकि बड़े बड़े झरने हैं जहाँ कोई दुर्घटना ना हो। और इसके अलावा पहले क्या है कि असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा ज़्यादा रहता था और लोग नशाखोरी भी यहाँ करते थे। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब इन चीज़ों पर यहाँ बिल्कुल बैन लगा दिया गया है और इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे परिवार यहाँ आते हैं और इसकी जो खूबसूरती है वो इन दिनों कुछ अलग ही तरीके से निकल कर के सामने आती है। तो आज मैं लाइव आपको दिखाऊंगा धुंधेश्वर धाम से, और जो अभी तक नहीं आए हैं वो भी अब आएंगे यहाँ पर। और बारिश हालांकि उतनी मानसून की जो बारिश है जितनी शबाब पर होनी चाहिए, जितनी तेज़ी से होनी चाहिए, उतनी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ झरने शुरू हो चुके हैं। चलिए तो अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का नज़ारा। अरावली की पहाड़ियों में और बसा हुआ ये भगवान महादेव का यहाँ पर मंदिर है और सावन का महीना चल रहा है तो परिवार यहाँ आते हैं। बहुत सारे परिवार दिन भर यहाँ अच्छा वक्त गुजारते हैं और आप देख सकते हैं दूर दूर तक हरियाली की जो चादर है वो आपको देखने को मिलेगी। शानदार और ख़ूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ से। और मरम्मत करवाने के बाद में अब जो स्थिति है इसकी वो और भी शानदार हुई है। अब बेझिझक लोग यहाँ आते हैं। अंदर जो महादेव जी का मंदिर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गंगापुर सिटी और उसके आसपास जो है वहाँ से रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और पानी के जो छोटे छोटे स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत जिनको कहा जाता है, वो लगातार यहाँ चलते रहते हैं। उनका भी अपना मज़ा है। ये जो पानी भरा हुआ है, हालांकि ये पहले साफ़ सुथरा और अच्छे तरीके से भरा हुआ करता था, लेकिन अब उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया है। बाकी आप देखिए पहले जो ये छतरियाँ थी इनकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी और समय के साथ साथ इनका स्वरूप बिगड़ता चला गया, लेकिन पिछले कार्यकाल में जितना भी काम हुआ है वो शानदार रहा और इसका एक अलग रूप निखर करके फिर सामने आया है। वरना पहले इन छतरियों की जो स्थिति थी वो उतनी बढ़िया नहीं थी और उतनी खूबसूरत नहीं कही जा सकती थी उस समय, लेकिन अब इनका स्वरूप बदला है। और पिछले कार्यकाल में पूर्व विधायक ने काफ़ी पैसा, काफ़ी बजट यहाँ पर लगाया और उसके बाद में इसकी स्थिति सुधर कर के सामने आई है।
ये आप देखिए, पहले ये इतनी खूबसूरत नहीं हुआ करती थी, टूटी फूटी स्थिति में थी। बाद में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया और एक अलग स्वरूप अब यहाँ निकल कर के सामने आया है। पंच परमेश्वर भगवान महादेव के जो पंचभूत हैं उनकी यहाँ पूजा की जाती है। हमेशा गुलजार रहता है ये स्थान, हमेशा इस जगह कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा। और आप देखिए कि रोज़ाना यहाँ श्रद्धालु आते हैं और इस समय तो श्रवण मास चल रहा है, तो कचहरी वाला भोलेनाथ कहते हैं इसको। इसके अलावा और भी हैं जहाँ अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग तरीके से भगवान भोले का जलाभिषेक यहाँ पर किया जाता है। और देखिए जो सीढ़ियाँ हैं या जो भी आप देख रहे हैं, ये पिछले कार्यकाल में ये काम हुआ था। और ये मुख्य मंदिर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। जितने भी मेरे दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर करें। और यहाँ इतनी ऊंचाई पर जाकर के और एक शानदार मंदिर यहाँ बना हुआ है। तो 2-3 मंदिर जो हैं वो अंदर यहाँ पर बने हुए हैं और अच्छी खासी तादाद में जो है लोग यहाँ आते हैं। इसके अलावा भगवान महादेव का जो अलग अलग जलाभिषेक किया जाता है वो भी मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पुलिस वालों की यहाँ व्यवस्था रखी गई है, पुलिसकर्मी भी अब यहाँ ड्यूटी देते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। न्यूज़ देख के गुफा वाले बाबा जी। और ये है गुफा वाले बाबा जी। अच्छा, अभी की अगर बात की जाए तो अभी कितनी तादाद में यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ पर? वैसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 500 से 1000 डेली पर्यटक आ रहे हैं, है ना? हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, बारिश अभी उतनी खास नहीं हुई है और अभी झरनों की क्या स्थिति है यहाँ पे? झरनों की स्थिति सही है, वैसे एवरेज बारिश है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन झरने मतलब मूल रूप से सही आ रहे हैं। नहाने की व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, कल एक युवक बहता बचा था, उसको पकड़ लिया, वो तो बच गया। अच्छा, यहाँ पे खतरा भी बहुत है। नहीं, बिल्कुल खतरा भी है। और क्या कि पुराना स्थान है तो फिसलन वगैरह और वो है, लेकिन कुल मिलाकर के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में इसका स्वरूप तो बदला है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया है विधायक साहब ने। ऐसा काम हर कोई करना चाहिए। जैसे देवस्थान विभाग भी करवाता तो इतना अच्छा नहीं होता जितना विधायक साहब। और पर्यटन विभाग की सूची में इसको शामिल भी करवा लिया गया है, अच्छी बात है ये तो। और चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि ये यहाँ के पंडित जी हैं और ये यहाँ जो है प्रतिदिन अपनी सेवाएं देते हैं। और ये देखिए गुफा के अंदर जो है मंदिर है और आप देख सकते हैं इसमें पानी जो है भरा हुआ है और पहाड़ की तलहटी से इसमें पानी का रिसाव होता रहता है और धीरे धीरे पानी आता रहता है। और ये यहाँ की खूबसूरती है और इसको कहा जा सकता है कि एक प्राकृतिक सौंदर्य है जो निकल कर के सामने आता है। और दर्शक इन्हीं को देखने के लिए हमेशा आते हैं कि प्रकृति के खजाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं। पंडित जी एक सेल्फी आपके साथ है। और कुछ दर्शक भी है हमारे जो रोज़ देखते रहते हैं शायद जी न्यूज़ पोर्टल को। बिल्कुल सारे लोग ये वो हैं जो जी न्यूज़ पोर्टल को देखते हैं। चलिए, और आगे का जो है वो भी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। नहीं, बिल्कुल देखा करें सर। और अच्छा स्वरूप निकल कर के सामने आया है। अच्छा, पहले मैं जब आया था तब मैंने एक अच्छी बात ये देखी जो अभी भी मुझे देखने को मिली है कि लगातार सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। और इन छतरियों का और इस मंदिर का जो स्वरूप अब निकल कर के सामने आया है, ये उतना उम्दा पहले नहीं था, लेकिन अब लोगों को अच्छा लगता है
लीजिए, आज कैमरा वाला नहीं आएगा आपके साथ। लुभावना है। क्यों? तो ये पूरा मंदिर परिसर है